छात्र नेता दिलीप कुमार अभी हमारे साथ हैं। साथ में इनके एक अखबार का कटिंग है जिसमें बिहार का वो मास्टरमाइंड जो सबसे ज्यादा पेपर लीक कराता है संजीव मुखिया, उसके बारे में कुछ जानकारी है। सिपाही भर्ती परीक्षा से लेके जो है बिहार बीपीएससी टीचर परीक्षा और भी बहुत सारे परीक्षा का जो है पेपर संजीव मुखिया ने लीक कराया। अब मास्टरमाइंड संजीव मुखिया है कि संजीव मुखिया के ऊपर भी मास्टरमाइंड कोई बैठा है? कैसे इसने जो है करोड़ों बिहार के छात्रों का भविष्य जो है बर्बाद किया और आगे इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हीं सब मुद्दों पे जो है आज हम इनसे बात करेंगे। हालांकि कभी कभी ये थोड़ा बहुत हमसे नाराज भी रहते हैं। तो स्वागत है दिलीप जी आपका। ये अखबार का कटिंग रख लीजिए आप। और पहला सवाल आपसे ये है कि अखबार लेके काहे घूम रहे हैं? देखिए, कल के अखबार में एक खबर छपी कि संजीव मुखिया ने कहा पेपर लीक में कोचिंग वाले भी शामिल। इससे पहले पिछले साल अगस्त में ये खबर छपी थी कि सिपाही और शिक्षक भर्ती पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग शिक्षक शामिल हैं। कुछ महीने पहले आर्थिक अपराध इकाई के एक अधिकारी महोदय ने भी मीडिया में कहा था कि 3 कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में शामिल हैं। और हम लोग पेपर लीक के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और कई लोग पकड़े भी गए, डीएसपी तक अरेस्ट हुए हैं। कई बार हमने ही पेपर लीक उजागर किया है। और लाखों करोड़ों युवाओं की नौकरी को ये लोग बेचते हैं, उनके सपनों को बेचते हैं, सौदा करते हैं। और संजीव मुखिया को स्टूडेंट्स यानी कि परीक्षार्थी कौन देता है? संजीव मुखिया छोटा मोटा गांव का आसमान से तो परीक्षार्थी आएगा नहीं संजीव मुखिया के पास, आसमान कोई ना तो कोई तो देगा ही। बिल्कुल। ये कोचिंग नहीं चलाता है, तो इसको स्टूडेंट 2-4 स्टूडेंट का तो करा रही है, हजार स्टूडेंट्स का करा रहा है किसी एक बहाली में। इतना बड़ा मास्टरमाइंड कैसे बन गया? यही तो जांच सरकार में तो कोई ना कोई आदमी इसका बैठा होगा। बिल्कुल, इसको संरक्षण मिल रहा है, राजनीतिक संरक्षण। जब इनकी पत्नी को टिकट मिल जाता है, टिकट मिल गया था विधानसभा चुनाव में, टिकट मिला है 2020 के विधानसभा। कौन से पार्टी से? लोजपा से मिला है। लोजपा से टिकट मिला है, जो कि नहीं मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। और हो सकता है 2025 के चुनाव में भी कोई पार्टी इनकी पत्नी को टिकट दे दे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप आरजेडी के समर्थक हैं। देखिए, हम तो समर्थक किसी भी पार्टी या नेता के नहीं, हम समर्थक हैं स्टूडेंट्स के, युवाओं की, बिहार की जनता की। अगर कोई बार लाठी खा चुका है स्टूडेंट के लिए? वो तो अनगिनत है। हमको तो लगता है 10-12 बार तो थाना में पकड़ के अरेस्ट करके। जेल काहे चले गए थे आप? जेल गए छात्रों के हित के लिए लड़ाई लड़ते हुए, न्याय के लिए लड़ते हुए, अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए। कई बार हुआ है, जैसे 6 दिसंबर को भी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हम लड़ रहे थे और हमें जबरदस्ती एक तरह से कोई गिरफ्तारी। अच्छा, ये आखिरी बार जो है बीपीएससी वाला जो बवाल हुआ था, विवाद हुआ था, वो क्या कारण क्या था? देखिए, बीपीएससी का सबसे विवाद का पहला कारण तो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था। कि नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाह रही थी बीपीएससी, और पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक वो बीपीएससी के साथ थे और उन्हीं के सलाह पे ये लोग कर रहे थे। लेकिन जब हम लोग आंदोलन, आप बोल रहे हैं कि पटना के कुछ कोचिंग संचालक जो है बीपीएससी के साथ मिलकर जो है नॉर्मलाइजेशन लगवाना चाहते थे, ताकि जो है उनके कोचिंग के जो है बच्चे जो है पास आउट हो जाए। लेकिन बीपीएससी के खिलाफ भी कुछ बहुत सारे कोचिंग संचालक थे जो सड़कों पे उतरे और बीपीएससी का विरोध किए। देखिए, हाथी के 2 दांत होते हैं, एक खाने वाला अलग, चबाने वाला, एक दिखाने वाला अलग। तो वही बात कुछ कोचिंग संचालकों का भी है। हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि जब संजीव मुखिया से पूछताछ में भी ये बात आई कि कोचिंग शिक्षक शामिल है, मैं सभी की नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ कोचिंग शिक्षक शामिल है पेपर लीक में, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको कोचिंग शिक्षक ही देते हैं। तो फिर उस कोचिंग शिक्षक पे कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? अच्छा, यहाँ पे जो है लिखा गया है कि सिपाही शिक्षक भर्ती, मतलब कि सिपाही का भी पेपर जो है लीक हुआ था। सिपाही का जो एग्जाम आया था 2023 में शिक्षक भर्ती। ये कौन सा शिक्षक भर्ती? टीआर 1, टीआर 3, टीआरई पिछले साल हम ही ने उजागर किया था। अच्छा, एक बार जो है 2022 में जो है आपने जो है कुछ प्रश्न पत्र जो है लीक हुआ था, तो उसको जो है सोशल मीडिया पे आपने डाल दिया था और पुलिस को भेजा था। तो पुलिस जो है आपको पकड़ के जो है आपके साथ क्या की थी? देखिए, 8 मई 2022 की बात है। ये 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा थी। उस दिन पेपर लीक था। हमारे पास जैसे ही क्वेश्चन आया, हमने सीएमओ को ईमेल कर दिया, मुख्यमंत्री जी को ईमेल किया, मीडिया वाले को भेज दिया, मीडिया वाले चलाने लगे। परीक्षा के बाद पता चला कि एक वही क्वेश्चन है, यानी पेपर लीक है। उसके बाद अगले दिन हमें आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा उठाकर ले जाया गया जेबी मॉल से पूछताछ के लिए। 8-9 घंटे पूछताछ हुई। उसके बाद हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला तो हमें छोड़ दिया गया था वहां से। अच्छा, 2024 में 8 अगस्त को जो है दैनिक भास्कर में एक न्यूज चलता है जिसमें लिखा जाता है, जांच जारी, संजीव मुखिया गिरोह के 6 माफिया समेत 150 आरोपियों की तलाश रही है। 150 आरोपियों को तलाश रही है ईओयू।
अब 150 आरोपी के बदले में जो है सिर्फ संजीव मुखिया मिला है, बाकी 149 आरोपी की दर है, क्योंकि साफ साफ आप पेपर का कटिंग जो है जो पेपर लेके आए हैं उसमें जो है ये लिखा हुआ है, तो 149 की दर चलेगा। अब इसका जवाब तो पुलिस ही दे सकती है। हाँ। हम लोग तो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि संजीव मुखिया के ऊपर बड़े बड़े लोग होंगे, हाँ। कोचिंग शिक्षक हैं, हाँ। अधिकारी है, नेता है, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जब पूर्व डीजीपी से भी जो है इसके बारे में जो है पूछताछ आज ही आई है, आज ही एक बात पता चला है। हाँ। ये खबर चली है। हाँ। तो अब हम तो कह ही रहे कि बड़े बड़े अधिकारी, नेता और कोचिंग माफिया शामिल है इसमें। हाँ। और जब तक इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी हाँ। तो संजीव मुखिया पे सिर्फ कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा, फिर अगली परीक्षा में पेपर लीक हो जाएगा और फिर आप जो है गिरफ्तार होंगे, वही फिर हमको लड़ना ही सड़क पे पड़ेगा, उतरेंगे, जो लाठी खाएंगे, वो होगा ही। अच्छा, इस बार जो है बीपीएससी में जो है क्या आप कर दिए थे कि आपको जेल जाना पड़ा? देखिए, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हम लोग का आंदोलन था और बेली रोड में हम लोग आंदोलन कर रहे थे। वहां से पुलिस के द्वारा हटा दिया गया, हमें तो मारा पीटा गया पुलिस के द्वारा, तो हमें कुछ स्टूडेंट्स भर्ती कर दिए हॉस्पिटल में। फिर जब हमें लगा कि हम ठीक है तो फिर गर्दनीबाग स्टूडेंट्स चले गए थे, वहां हम गए। फिर वहां से रात में 7 बजे पता नहीं क्यों उसी समय नोटिस आता है बीपीएससी का कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। यानी कि जिस चीज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं वो चीज मान लिया गया कि भाई नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, डिमांड पूरा हो गया। और दूसरी तरफ हमें अरेस्ट करके गर्दनीबाग थाना में रखा गया। फिर रात के 10:30 बजे उस ठंड में सचिवालय थाना ले जाया गया, फिर वहां से अगले दिन जेल भेज दिया गया। और कुछ कोचिंग शिक्षक भी उसमें आए थे, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, सिर्फ दिलीप कुमार को किया गया। लेकिन बहुत जगह खबर ये चलाई गई कि फलना सर अरेस्ट हो गए, चिल्ला सर अरेस्ट हो गए। तो ये सब चलते रहता है, अब जिसको जो करना है करे, हम लोग अपने। अच्छा, आंदोलन को शुरू किसने किया था? आंदोलन तो हम लोगों ने ही शुरू किया था, अभ्यर्थियों के साथ मिलकर हमने ही आह्वान किया था 6 दिसंबर नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। लेकिन वो आंदोलन तो पूरी तरीके से पॉलिटिकली और सेलिब्रिटी 6 दिसंबर वाला आंदोलन पूरी तरह सही था। बाद में कुछ टीचर आके वाहवाही लूटने के लिए बीपीएससी से मिलकर नौटंकी की, वो अलग चीज था। लेकिन 18 दिसंबर से कह सकते हैं, इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि कोई शिक्षक जो है, आपने देखा होगा कि उन शिक्षकों को भी परेशानी हुई, जो भी शिक्षक है, मैं किसी का नाम नहीं रखना चाहता हूं, उन शिक्षकों को भी परेशानी हुई और वो शिक्षक जो है लगातार नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ वीडियो बनाते रहे, लगातार बनाते रहे। तो आप कैसे कह सकते हैं ये? नॉर्मलाइजेशन की देखिए, एक चीज होता है कि शुरू में आप उस चीज का समर्थन कर दे। मान लीजिए विधानसभा में कोई बिल आ रहा है, आप उस समय वोटिंग जब हो रहा है, आप उस बिल के पक्ष में वोटिंग कर दिए, और बाद में जब देख रहे हैं जनता उसके खिलाफ है, तो आप जनता की भावनाओं से खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हम तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है? हम तो ग्रेजुएशन पास है, जूलॉजी ऑनर्स है, और बीपीएससी का तैयारी करते रहे हैं। और बीपीएससी की तैयारी करते करते पेपर लीक, धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ते लड़ते कब छात्र नेता बन गए हमें भी पता नहीं चला। अच्छा, ये आंदोलन करने वाले लोग जो है बीपीएससी या यूपीएससी का एग्जाम कभी क्वालिफाई कर पाते हैं क्या? बहुत सारे लोग किए हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जो 67वीं में हमारे आंदोलन में थे। मतलब उनका भी आंदोलन था मेरा। तो ये तो अभी कहीं पे डीएसपी बने हैं, कोई सीओ बने हैं, कोई आरडीओ बने हैं। होता होगा ना आपको कि मेरे ही दोस्त जो है, मेरे से कम पढ़ने में तेज जो है बच्चे जो है बीडीओ, सीओ, दरोगा, डीएसपी बन गए और हम जो है आंदोलन करते करते जो है सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे जो है पुलिस की लाठी खाते रहे और हमें जो है कुछ नहीं मिला। देखिए, वो तो है, लेकिन हर आदमी का अपना ये होता है अंदर से कि क्या करना है। मेरे मन में यही आया कि हम नौकरी भी कर सकते थे। 2025 में चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं ना है? देखिए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई लेना देना है, लेकिन और ना ही अभी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि युवाओं को, ईमानदार संघर्षशील युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। लेकिन आप तो राजद के करीबी है शायद से। ये किसने कह दिया? अब बहुत सारे लोग कहते हैं। देखिए, कहने वाले सोशल मीडिया पे चलता है, आपने देखा होगा, आपके प्रति जो है सोशल मीडिया पे लिखा जाता होगा, क्योंकि आपको जो है बोला जाता है कि आप भी यादव हैं, तेजस्वी यादव भी यादव हैं। यादव लोग जो है वो मतलब कि ज्यादातर यादव लोग जो है वो राजद के साथ खड़े रहते हैं, तो आपको राजद से जोड़ा जाता है। इसकी कितनी सच्चाई है, हम आप ही से पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये सारा सवाल जो है सोशल मीडिया पे आपके बारे में लिखा गया है। हम कोई भी ऐसा चीज नहीं पूछ रहे हैं जो आपके बारे में पहले नहीं कहा गया है। देखिए, ये लोगों की मानसिकता होती है कि जाति के आधार पे पहले से सोच लेते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। तो जाति, किसी न किसी जाति में आपका जन्म हुआ तो उसको आप बदल नहीं सकते हैं। लेकिन आप क्या जातिवादी मानसिकता रखते ये निर्भर करता है। तो हम अगर जातिवादी मानसिकता रखते तो फिर हम जब तेजस्वी यादव जी सरकार में थे कोई आंदोलन नहीं करते। तेजस्वी यादव जी के सरकार में भी 31 अगस्त 2022 को परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन किया और उस दिन भी हमें पीटा गया बेली रोड में, म्यूजियम के पास, पटना हाईकोर्ट से आगे। उस दिन भी हमें थाना में 10 घंटा रखा गया गिरफ्तार करके, अब बुरी तरह पीटा गया। उसके बाद देखिए 5-7 बार आंदोलन बीपीएससी ऑफिस के आगे उसी साल हमने किया, 67वीं बीपीएससी पुनर्परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ। उसके बाद देखिए 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 2023 को ही
2022 को ये BSSC CGL 3 का एग्जाम हुआ, उसका पेपर लीक हुआ, तेजस्वी जी सरकार में थी, उस समय भी हमने आंदोलन किया और युवा परीक्षा है, रद्द पेपर करवाया। लीक के खिलाफ जो है अक्सर जो है आप आंदोलन करते रहते हैं और हम लोग भी जो है अपने चैनल के माध्यम से जो है आवाज उठाते रहते हैं। सबसे ज्यादा बिहार को किसने बर्बाद किया? 1990 के बाद जो है जितने भी मुख्यमंत्री बने उनमें से सबसे ज्यादा बर्बाद बिहार को किसने किया? देखिए अब ये सब पे हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। क्या युवा है, छात्र राजनीति कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य को बचाने की बात कर रहे हैं, पेपर लगातार लीक हो रहा है, बिहार के युवाओं को उस प्रकार का मौका नहीं मिल पा रहा है, तो ये सवाल तो एक छात्र नेता से पूछा जा सकता है कि बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। अभी अब 30 साल पहले से 40 साल पहले से क्या हुआ नहीं हुआ उसका तो विश्लेषण करना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी वर्तमान की बात बता रहा हूँ। पिछले 2015-16 से मैं पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ और पहले भी जो भी मुख्यमंत्री बने देखिए अपने अनुसार जो काम किए नहीं किए अपना विश्लेषण होते रहेगा, लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं 15-16 से हम लड़ रहे हैं तो कोई भी सरकार रही और ऐसा नहीं कि किसी एक गठबंधन की सरकार रही, एनडीए की भी सरकार रही है, महागठबंधन की भी सरकार रही है। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, 2 बार बीजेपी की, 15 के बाद 15 से लेके हम कह रहे हैं, आपको लड़ भी रहे हैं हम, तो इस बीच में 2 बार तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने, यानी कि दोनों गठबंधन की सरकार रही और दोनों ही गठबंधन की सरकार में आप देखिए तो युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, पेपर लीक होता रहा, धांधली सेटिंग होती रही और बचाया भी जाता रहा। दोनों ही गठबंधन के सरकारों के द्वारा बचाया जाता रहा। मैं इतना बोल रहा हूं खुलेआम कि दोनों गठबंधन की सरकार के द्वारा, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि बड़े बड़े जो शिक्षा माफिया आज भी बचे हुए हैं। आज तक पे इंटरव्यू दे रहे थे जब 2022 में ईओयू ने आपको उठाया। जी बिल्कुल सही है जी। आप ऐसे बोलिएगा तो कहीं से भी उठा सकता है, आप सारे सरकारों को जो है बोल रहे हैं। जो सच्चाई है मैं बोलता हूँ, बाकी परिणाम जो होगा वो होना है होगा। आपने एक सवाल किया कि आप के दोस्त जो है बहुत सारे जॉब में चले गए, आप रोड पे मार खा रहे हैं, आप भी तो इंजीनियर हैं, आपको भी तो जॉब करना चाहिए, लेकिन आप क्यों रोड पे जनता के बीच जाते हैं? तो आपके अंदर कुछ होगा इस तरह का, तब जा रहे हैं। अपनी इच्छा होती है हर आदमी की। हमने एक मिशन बना लिया कि धांधली सेटिंग पेपर लीक के खिलाफ लड़े, और ये ऐसा इसलिए कि ईमानदारी से अगर नौकरी में लोग नहीं जाएंगे। दिलीप कुमार के पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी क्लर्क थे, रिटायर कर चुके हैं। 2016 में 3 भाई हैं, सबसे छोटे हमें। किसान, 2 भाई किसान परिवार से मुक्त है, मवेशी पालन है, गाय है, भैंस है। 2 भाई क्या करते हैं? दोनों भाई, एक भाई ये हैं, बड़े भाई हैं, वो गाय रखे हुए हैं, मतलब गौशाला समझ लीजिए, और मझले भाई हैं वो प्राइवेट अमीन है। घर कहाँ है? घर मेरा दरभंगा हुआ, बहादुरपुर ब्लॉक। दही खिलाइएगा? बिल्कुल खिलाएंगे, आइए, स्वागत है। हम लोग का तो दही फेमस है मिथिला का, आइए बिल्कुल खिलाएंगे। मिथिला का दही, उसमें जादव भाई का दही और ज्यादा फेमस है। उसमें भी अपने भैंस गाय का दूध रहेगा तो और ज्यादा, भैंस गाय का दूध रहेगा तो और ज्यादा फेमस है। चलिए ये तो अलग बात है, लेकिन दिलीप कुमार जो है पेपर लीक के खिलाफ जो है, इन सब धांधलियों के खिलाफ जो है अक्सर जो है लड़ते हैं। सड़कों पे जो है पुलिस की लाठी खाते हुए जो है अक्सर आप लोगों ने इनको देखा होगा। मुझे लगा कि ये जो है संजीव मुखिया के बारे में जो है वो बोल सकते हैं, उसकी सारी सच्चाई बता सकते हैं, तो मैं सोचा क्या इनका वीडियो जो है इन्हीं के जुबानी जो है आप लोगों को सुनाऊं और इनसे कुछ सवाल पूछूं। ये पेपर लीक को अगर रोकना चाहे सरकार तो क्या रोक सकती है? सरकार चाहे तो बिल्कुल रोक सकती है। कैसे रोक लेगी? सबसे पहले तो जो भी इसमें इन्वॉल्व है, कोचिंग शिक्षक, नेता, अधिकारी, सब पे कार्रवाई किया जाए। और पेपर क्या ये पॉसिबल है कि सब पे कार्रवाई हो जाएगा? पॉसिबल तो है, वही तो मैंने कहा। ईमानदार हो जाए सरकार। नाम सुने थे? बिल्कुल सुने हैं। पेपर लीक का जो है सबसे बड़ा माफिया 2003-4 में पकड़ाया था। रंजीत डॉन, नहीं उसके बाद भी बहुत बार पकड़ाया, पहली बार पकड़ाया 4 में। रंजीत डॉन के बाद जो है ये इसका नाम संजीव मुखिया। रंजीत डॉन मास्टरमाइंड नहीं था, मास्टरमाइंड कोई और था। उस मास्टरमाइंड को सजा हुई? आज तक नहीं हुई। पता चला कि रंजीत डॉन जो है किसके इशारे पे काम करता था? वही पता नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, सरकार ईमानदार होगी तब काम होगा। ईमानदारी से कार्रवाई करेगी तब होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। बड़े लोग जो इसमें इन्वॉल्व हो तो बचे रह जाएंगे, और फिर पता चलेगा रंजीत डॉन की जगह पे संजीव मुखिया आया, फिर संजीव मुखिया की जगह पे कोई और आगे आ जाएगा। लेकिन जो बड़े लोग, संजीव मुखिया पे जो आरोप है वो कौन कौन सा पेपर लीक कराने का आरोप है? संजीव मुखिया पे नीट का है, पिछले साल जो हुआ। इसके अलावा सिपाही भर्ती बिहार में जो 2023 में परीक्षा हुई थी, बीपीएससी TRE 3 शिक्षक भर्ती जो 15 मार्च 2024 को हुई थी मुख्यतः, ये तीनों परीक्षा का पेपर लीक हुआ। उसमें इसकी संलिप्तता बताया जा रहा है, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसी को मास्टरमाइंड। इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर लीक कराए हैं। इसका बेटा भी शिव कुमार है, दो बाप बेटा दोनों वही काम कर रहा है। तो बेटा कहाँ है अभी? बेटा शायद जेल में था, पता नहीं बाहर निकला हुआ है कि क्या, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अखबार में ही पढ़े थे शिव कुमार जेल में था और जेल से भी पेपर लीक करवा लेता। तो ये तो नेता, इसकी पत्नी नेता बन जाएगी, नेता बनने के बाद जो है उसके बाद से जो है जेल से छूट जाएगा।
यही तो दिक्कत है ना कि इसको जो राजनीतिक संरक्षण ऐसे लोग को मिल रहा है, जिसके वजह से ये लोग का मन बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ता है, और फिर अगली परीक्षा में पेपर लीक। और इस प्रकार के मास्टरमाइंड के खिलाफ आप बोलते हैं, जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जो एक एक एग्जाम का पेपर लीक करा के जो है 100-100 करोड़ रुपया कमाते हैं, गार्ड उड़ लेके चलते हैं। देखिए, अब तो अभी आपके ऑफिस आए हैं, आप देखे होइएगा कि कितने लोग हमारे पास थे, कौन गार्ड था, कोई गार्ड तो नहीं था। तो हम तो संघर्ष करने वाले आदमी हैं, जो परिणाम होगा देखा जाएगा। हम बस इतना जानते हैं कि सच्चाई के रास्ते पे चलना, ईमानदारी से काम करना है। बाकी अब कुछ होने के लिए तो आप सड़क भी पार कीजिएगा, कभी ऐसा होगा जब जाना होगा ऊपर तो चले जाइएगा, कोई बचा नहीं पाता है, तो उसकी चिंता हम नहीं करते। और जाने से पहले लड़ना है और अपने दम पे इतिहास बनाना है। बिल्कुल, देखिए इतिहास क्या होगा ये तो अलग चीज है, लेकिन हम इतिहास के छात्र नहीं रहे हैं। नहीं, इतिहास बहुत अच्छा से बोटनी के छात्र हैं। नहीं, जूलॉजी मेरा ऑनर्स जरूर था, बायोलॉजी से थे, जूलॉजी ऑनर्स था, लेकिन सिविल सेवा की जब तैयारी करने लगे तो हिस्ट्री ही ऑप्शन मिला था, तो इसलिए हिस्ट्री भी पढ़े हुए हैं। तो हिस्ट्री जब पढ़े हैं तो वही मैंने एक सवाल पूछा आपसे, और उस सवाल से कतरा के भाग गए। आपने सारे सवालों का जवाब दिया। बिहार को आखिर जो है किन किन नेताओं ने बर्बाद किया? बिहार के सबसे खराब 2 मुख्यमंत्री कौन से रहे? बिहार के सबसे अच्छे 2 मुख्यमंत्री कौन से रहे? इतिहास जब आपने पढ़ा होगा तो इस सवाल का जवाब तो आज नहीं तो कल आपको देना ही पड़ेगा। देखिए, हर मुख्यमंत्री चाहे किसी भी राज्य के हो, कुछ ना कुछ अच्छा काम करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि कुछ लोगों की नजर में खराब होता है, कुछ लोगों की नजर में अच्छा होता है, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जो सबके नजर में अच्छा हो। तो उस सब विवादों में हम लोग को पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अब डिफेंसिव शॉट हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे हम लोगों को करके दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग कर रहे हैं, जो इसलिए मैंने कहा ना कि मेरा मिशन क्या है कि धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ना है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि कर्मचारी अधिकारी ही सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। अगर वो लोग बेईमानी से जाएंगे, पेपर लीक करा कर जाएंगे, तो सरकारी योजना का क्रियान्वयन सही से नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। सिपाही बनने के लिए जब पेपर ऊपर लीक होता है तो संजीव मुखिया लोग जो पेपर लीक कराते हैं तो एक बच्चों से कितना पैसा लेते हैं? देखिए, सिपाही का भी तो एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन अखबारों में ही आते रहता है, कभी कभी शायद 15 लाख या 14 लाख, जो भी हो, एग्जैक्ट नहीं इसके बारे में अखबार में जो आता है। लेकिन हाँ, बीपीएससी का ये खुलेआम रेट चलता है 80-85 लाख। 80-85 लाख? 85 लाख एसडीएम डीएसपी का। एसडीएम डीएसपी बनने के लिए जो है 85 लाख रुपया दे के जाइए। मार्केट में चलता है, सब बात करता है, आपस में ग्रुप सब में चर्चा चलते रहता है, देखते रहते हैं हम लोग। और दरोगा बनने के लिए? दरोगा बनने के लिए 25-26 लाख, वही सब। अब जरा बताइए, 25-26 लाख रुपया देके अगर कोई दरोगा बनेगा तो ईमानदार दरोगा कैसे? और इसमें मैं बता दूं, अभ्यर्थियों को, स्टूडेंट को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा लोग, 90% लोग फर्जी होता है। 99 कह दीजिए, फर्जी होता है, जो आपको कह देगा कि इतना दीजिए हम सेटिंग करा देंगे, पैसा ले लेगा, कुछ नहीं करेगा, पैसा भी आपका जाएगा, और डर से वो थाना भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो खुद सेटिंग करा रहा था। तो इसलिए स्टूडेंट को इस सब फेरा में पड़ना ही नहीं चाहिए। स्टूडेंट को फेरा बिल्कुल नहीं, ईमानदारी से पढ़े। बिहार में अभी सबसे ज्यादा वैकेंसी आ रही है, आप अन्य राज्यों की तुलना कीजिएगा तो बिहार में सबसे ज्यादा वैकेंसी आ रही है। तो स्टूडेंट ईमानदारी से पढ़ाई करे, नौकरी ले। लेकिन हाँ, गड़बड़ी भी हो रही है उसी रफ्तार से। जिस रफ्तार से वैकेंसी आ रहा है उसी रफ्तार से यहाँ गड़बड़ी भी होती है। जैसे 17वीं का आप देखिए, पेपर लीक का चल रहा था, धांधली सेटिंग का आंदोलन, बने हर परीक्षा का लगभग पेपर लीक हो जाता है, उसके खिलाफ भी लड़ना जरूरी है। जेल जाने के बाद संभल के बोलना शुरू कर दिया। नहीं, संभलने की हम हमेशा हम बोलते हैं, संभल कर ही, ऐसा आपत्तिजनक कुछ नहीं बोलते हैं। जेल जाने से डरते नहीं है, बस हमें यही रहता है कि कुछ हमसे गलती ना हो। कितनी बार जेल गए? अभी तक तो 2 बार गए हैं। 2 बार जेल गए, 4-5 बार थाना का चक्कर लगाए, या 6-7 बार हुआ होगा कि थाना में रोक के कई बार पूछताछ हुई है। 2 बार तो आर्थिक अपराध इकाई में ही हो गया पेपर लीक के मामले में, और 6-7 बार हो गया आंदोलन के दरमियान थाना में। चलिए ठीक है, मैं बस आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर जो है बिहार में बार बार जो पेपर लीक होता है, उस पेपर लीक धांधली को जो है कैसे रोका जाए? संजीव मुखिया के पीछे जो है किन किन लोगों का हाथ है? जिन कोचिंग संचालकों को बार बार जो है, कोचिंग संचालकों के बारे में जो है ईओयू ने बार बार कहा है, आप देख सकते हैं, सिपाही शिक्षक भर्ती 3 कोचिंग संचालकों ने प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिए थे सॉल्वर। यहाँ पे साफ साफ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये 3 कोचिंग संचालक अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? इन 3 कोचिंग संचालकों का नाम सार्वजनिक अभी तक ईओयू ने क्यों नहीं किया? मनीष कश्यप का नाम तो सार्वजनिक ईओयू ने जो है बिना सोचे समझे जो है पहले ही कर दिया था। मास्टरमाइंड और भी ना जाने कुख्यात अपराधी और भी ना जाने क्या क्या बोला था। अब इन 3 कोचिंग संचालकों के नाम के बारे में जो है जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेपर का कटिंग है 1/5/2025 का। संजीव मुखिया ने कहा पेपर लीक में कोचिंग वाले भी शामिल। संजीव मुखिया ने कहा साफ साफ, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो जब कोचिंग वाले जो है पेपर लीक में शामिल हैं तो कोचिंग वालों
को जो है आसमान निगल गया या जमीन के अंदर समा गए, उन कोचिंग संचालकों का नाम क्या है? क्योंकि जब आप नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे तो अच्छे कोचिंग संचालक जो है इस आड़ में बदनाम हो जाएंगे। अच्छे कोचिंग संचालक, अच्छे जो है टीचर, लोगों को शक होगा कि क्या पता इसी ने लीक कराया होगा, ये भी चीजें हो सकता है। बाकी इनकी बातें, हमारा ये प्रयास और बिहार में होता पेपर लीक के बारे में आप लोगों का क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। स्वतंत्र विचारधारा आप लोग जरूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बिहार के समस्याओं पे बातचीत करते हुए और उसका समाधान का रास्ता ढूंढते हुए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।